राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने पाली के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के विकास कार्यों को लेकर चर्चा करते हुए उनकी उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मतदान प्रक्रिया कई स्थानों पर तो शुरू भी हो गई है। आज अपने यहाँ भी पोस्टल बैलेट्स या जो वृद्ध जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी मतदान की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। मोदी जी की गारंटी पर इस देश की जनता ने पूरा भरोसा कर लिया। किसानों के हित में तो बहुत काम किया। किसानों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, जैसे भूमि की मृदा परीक्षण से लेकर के और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने का काम ये मोदी जी ने किया। यही नहीं, फसल बीमा योजना पहले तहसीलों को लेकर के होती थी, फिर इंडिविजुअल किसान की फसल का बीमा भी, यहाँ तक कि फसल खराब हो जाए, काटने के बाद खराब हो जाए या मार्केट में मंडी तक पहुँचाने में खराब हो जाए, तब तक भी उसका बीमा ये सुनिश्चित किया। यानी किसानों को किस प्रकार से मजबूत करने का काम। यही नहीं, किसान सम्मान निधि वो सीधे खाते में जाए, ये जो काम किया है, इससे भ्रष्टाचार मिटा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। आम आदमी का खाता और उसको कोई भी लाभ, चाहे पेंशन लाभ हो या किसी भी प्रकार का लाभ हो, सीधा उसके खाते में जमा कराने का काम किया है। ये भी बहुत अच्छा काम किया जिससे भ्रष्टाचार मिटा है। काम किया, आपको पता है कि कई अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के कई नेता अभी जेल में पड़े, चाहे सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, कई नेता जो है जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है वो सब जेलों में। यानी परवाह नहीं की कि कोई मुख्यमंत्री है या कोई किस प्रकार का व्यक्ति है। यानी भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करना, उन सबको गिरफ्तार करना, ऐसा मैसेज देना। चाहे अपने राजस्थान में भी पेपर लीक का काम हुआ है, कैसा भी हुआ था, तो उसको उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेलों में बंद करने का काम किया। ये यानी इस प्रकार देश में ऐसे काम किए। यही नहीं, आप जानते हो कि आम आदमी का जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठना चाहिए, उसकी क्रय शक्ति किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, इस दिशा में भी उन्होंने काम किया। ये मुद्रा योजना दी, जिससे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई बेरोजगार नौजवान अपना 50,000, 5 लाख, 10 लाख का कर्जा लेकर के बैंकों से बिना गारंटी, मतलब उसको गारंटी देने के लिए जरूरत नहीं है, उसके गारंटियर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। और ऐसा काम उन्होंने किया कि आम आदमी मजबूत हो सके, बेरोजगार अपना रोजगार कर सके, नौकरियों में भी और पारदर्शिता करने का काम किया। ये सब आप सब जानते हो कि इस प्रकार के काम किए। रेलों की कितना विस्तार किया, दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनें की, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बढ़ाई, ट्रेनों का विद्युतीकरण किया। ये आप जानते हैं कि अनेक ट्रेनें नहीं बढ़ाई, कई तो सी लिंक पर आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर किस प्रकार से और ट्यूब के अंदर ट्रेन चल सके, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने करने का काम किया। ये सब विकास, दुनिया के समृद्ध राष्ट्रों की तरह भारत भी समृद्ध बने, मजबूत बने, इस दिशा में उन्होंने काम किया। कई देखिए एम्स कितने बढ़ा दिए, एम्स की सुविधा कई प्रांतों में उन्होंने शुरू करवा दी। यही नहीं, वायु सुविधाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, ऐसा काम उन्होंने किया। स्वच्छता का एक वातावरण दिया। देश में कई जो बेघर लोग थे उनको घरों, उनके घर किस प्रकार से उनको सुलभ हो सके, इस दिशा में उन्होंने काम किया। यही नहीं, आप जानते हैं कि पहले जो किसी गरीब को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता था, तो उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने इसकी चिंता करी कि उनको भी लाभान्वित किस प्रकार से किया जा सके। तो मोदी जी ने गारंटी देने का काम किया। आप जानते हैं कि पहले हम छोटा से छोटा शस्त्र भी बाहर से खरीदा था और उसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार हुए। बोफोर्स वगैरह कई नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं गिनाना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपका समय कीमती है, मैं व्यर्थ दया नहीं करूँगा। लेकिन अब हमने ये व्यवस्था करी कि भारत के शस्त्रों को समृद्ध राष्ट्र खरीदने के लिए लाइन में लगे, वो एडवांस पेमेंट देने को तैयार है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम अब अपनी जो उत्पादक क्षमता बढ़ा करके और हम ये उनको देने का काम करेंगे। ऐसे शस्त्र निर्माण भी भारत में बनने लगे हैं जो दुनिया के अद्वितीय शस्त्र, चाहे अग्नि का कई नाम गिनाए जा सकते हैं इसमें। पहले देखिए, हमारा यहाँ डॉक्टर बनता था, एक डॉक्टर को बनाने में कितना पैसा खर्च होता है, जनता का, उस परिवार का तो खर्च होता ही होता है, जनता का होता है। एक इंजीनियर को तैयार करने में जनता का पैसा, क्योंकि कॉलेजेस में पैसा लगता है सरकार का, वो पैसा हमारा लगता था और वो बाहर जाकर के अपनी प्रतिभा बाहर देता था। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो भी पहले बाहर जाके अपनी प्रतिभा देता था। कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो हिंदुस्तान में अपनी प्रतिभा नहीं दे पाते थे, वो प्रतिभाएं बाहर जाकर के अपना
दूसरे देशों को लाभ देने का काम करते थे। नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसा प्रयास किया कि इन प्रतिभाओं का उपयोग भारत में हो और भारत में विकास के लिए इनका योगदान हो सके, ऐसा काम उन्होंने किया है। और यही कारण है कि देश प्रगति कर रहा है, देश की मुद्रास्फीति मजबूत बनी है, हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है, वो भी हमने समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया है। और यह जनता विश्वास करने लगी, जनता मोदी जी के इन सब कामों पर भरोसा करने लगी। मोदी जी ने जो कहा कि मैं वो करूंगा तो वो करके दिखाया। पीपी चौधरी जी 2 बार जीते, लगभग 5 लाख वोटों से, लगभग 5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी। 2 बार जीते, तीसरी बार वो हैट्रिक करने के लिए मैदान में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको खड़ा किया। देखिए पीपी चौधरी जी जब मंत्री थे तब भी काम किया इलाके में, चाहे लाइटों का काम करवाना हो, सोलर लाइटों का काम करना हो या कोई भी काम हो, उन्होंने काम किया है। और यही नहीं, मोदी जी को भी मजबूत करने में उन्होंने योगदान दिया है। एक विद्वान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति और कानून का जानकार, ऐसा उम्मीदवार हमको मिला है। वो ट्रेन पूरा दिन खराब हो जाता है उसमें, तो अब रात्रि ट्रेन निश्चित रूप से पाली को मिलेगी, दिल्ली के लिए मिलेगी। आप विश्वास करें, मोदी की गारंटी पर भरोसा करें, मेरी गारंटी पर तो भरोसा आप लोग करते ही करते हो। ये काम हम करें। ये पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में कमी करने का काम किया है और लगभग 3.5 से 4 रुपये तक डीजल और पेट्रोल में कीमतों में कमी की आते ही। अभी तो दिन ही कितने हुए हैं मुश्किल से, और 100-125 दिन हुए हैं। कोई आप भरोसा करो, पूरा समय निकलने दो। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि जब वसुंधरा जी थी राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो जवाई पुनर्भरण के लिए 6,000 करोड़ रुपये उन्होंने स्वीकृत किया था। और मैंने मेरी आंखों से उसकी ड्रिलिंग यानी कहाँ से ज़मीनें शुरू होना चाहिए, मेरी आंखों से मैं देख करके आया था। लेकिन सरकार बदल गई, कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और उस पर और कुंडली लगा करके बैठी रही उस योजना पर। और फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने काम शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से 2 डैम अभी पहले बन जाएंगे, 2 डैम का काम बाद में होगा, 3,000 करोड़ का काम पहले हो जाएगा। और दूसरी योजना जो जोधपुर से पानी पाइपलाइन के माध्यम से रोड तक जो व्यवस्था करी है, तो उससे भी लाभ मिलेगा। पानी की व्यवस्था हमारी गारंटी है। आपको मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, घर घर जल, घर घर नल, ये हमारी गारंटी है। इस पर भी एक कारण, इसको भी पारदर्शिता मानना कि बॉन्ड जारी करना, ये भी एक पारदर्शिता का काम है, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। वो तो छुपी बोर्ड के आदेश पर ये तो देखिए, कोर्ट के आदेश जल्दबाजी हो गई, किसी को नहीं तो हमारी सरकार करनी पड़ी। देखिए हम इसमें कतई विश्वास नहीं करते, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून का काम करेगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो। कोई अपना ढाल बनाने के लिए भाजपा का उपयोग करना चाहे तो होने नहीं दिया जाएगा।